नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आम आदमी के जीवन से जुड़े किसी एक विशेष उद्योग के बारे में। लगातार ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ और उद्योगों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। अपने इन वीडियोज़ के माध्यम से हम जुड़ते हैं आपसे और आपको नए नए बिजनेस के आइडियाज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहते हैं ताकि आपकी स्किल आपकी सफलता में बदल सके। आज भी ऐसे ही बिजनेस आइडिया के साथ हम फिर से आए हैं, लेकिन पहले इन दो लोगों से मिलिए। ये हैं संता सिंह। इनकी लाइफ बड़ी ही भागदौड़ भरी है। इतना ज़्यादा इनके पास वर्क रहता है कि ये ढंग से अपने लिए खाना बना भी नहीं सकते और ये कहीं बैठकर चैन से खाना खा भी नहीं सकते। और ये हैं बंता सिंह। इनको तरह तरह के फूड आइटम्स बनाने का बहुत शौक़ है, खासकर फास्ट फूड्स। ये इतने जायकेदार खाने बनाते हैं कि इनके सभी दोस्त इनसे कहते हैं कि भाई तुम तो कोई रेस्टोरेंट खोल लो, अपने इस स्किल को बिजनेस में बदल दो। लेकिन समस्या ये है कि इनके पास इतनी जगह नहीं है, इनके पास इतना पैसा नहीं है, इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर ये अपने स्किल को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? सवाल बहुत हैं, लेकिन इसके जवाब लेके आए हैं हम आपके पास। आज हम बात करेंगे मोबाइल फूड ट्रक बिजनेस के बारे में, जो आपको कम से कम लागत देकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्रोवाइड कराएगा। मोबाइल फूड ट्रक बिजनेस सामान्य रेस्टोरेंट की अपेक्षा दो तरीके से बिल्कुल अलग है। पहली चीज़ तो ये कि आप समय के हिसाब से अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके फूड प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से बिक जाएंगे। और दूसरा ये कि आप बहुत ही क्वालिटी फूड प्रोडक्ट बेहद रीजनेबल रेट पर संता सिंह को, मेरा मतलब है अपने कस्टमर को, प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल फूड ट्रक का बिजनेस किस तरीके से होता है, इस बिज़नेस को करने के लिए किस किस सामान की, किस किस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम कहाँ से और कैसे परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस काम को करने के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इस काम को करने में लगभग कितना खर्चा आ जाएगा, जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो हम उसको सेल किस तरीके से करेंगे, और सबसे एंड में सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस बिज़नेस को करने से हमारा बेनिफिट कितना होगा। तो दोस्तों, मोबाइल फूड ट्रक बिजनेस से रिलेटेड पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये बिज़नेस होता किस तरीके से है। दोस्तों, फूड ट्रक बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि फूड ट्रक पर क्या क्या सामान सेल होगा और कितना स्टाफ रहेगा। इसी हिसाब से फूड ट्रक का साइज लिया जाता है। कम प्रोडक्ट्स के लिए छोटा फूड ट्रक और ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा फूड ट्रक लेना पड़ता है। आप आवश्यकता के अनुसार चेसिस बॉडी का निर्माण करवा सकते हैं। फूड ट्रक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका फूड मेन्यू, क्योंकि फूड ट्रक पर रेस्टोरेंट की तरह बहुत ज़्यादा सामान नहीं बिक सकता, इसलिए इसका मेन्यू बहुत सेलेक्टेड रखना पड़ता है। और मेन्यू डिपेंड करता है आप किस एरिया में फूड ट्रक लगा रहे हैं। आप जिस एरिया में फूड ट्रक लगा रहे हैं वहाँ के लोगों के टेस्ट और डिमांड के अकॉर्डिंग फूड मेन्यू बनाना पड़ेगा। फूड ट्रक से आप जमे हुए, पैक किए हुए सामान जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, स्नैक आदि बहुत तरह के सामान आसानी से सेल कर सकते हैं। आप नाश्ता, लंच, डिनर के साथ साथ खाने के टिफ़िन सिस्टम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग स्वच्छ, ताज़ा, स्वादिष्ट और बजट में अफोर्डेबल भोजन करना पसंद करते हैं, तो इसको सेल करने के लिए फूड ट्रक बेस्ट है। फूड ट्रक का बिजनेस दो लोगों का स्टाफ रखकर आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें एक पर्सन खाना बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए और दूसरा एज अ हेल्पर सामान देने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए और एक्स्ट्रा काम करने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। आपको तो सिर्फ विशेष ध्यान कस्टमर सर्विस और बिलिंग काउंटर पर देना होगा। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी और हम उसको कहां से परचेज़ कर सकते हैं। मोबाइल फूड ट्रक बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले डिसाइड किया जाता है ट्रक। इसको आप अपने बजट के हिसाब से और काम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वैसे आप नई की जगह अगर पुराना ट्रक लें तो आपका बहुत बजट में आ जाएगा। इस सेकेंड हैंड ट्रक को आप OLX, किसी भी ऑनलाइन व्हीकल साइट से या फिर अपने शहर के किसी भी बड़े गैराज से खरीद सकते हैं और गैराज से ही इसका मॉडिफिकेशन अपने काम के हिसाब से करवा सकते हैं। इसकी डिज़ाइन आप इंटरनेट पर सर्च करके बहुत ही आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। फिर बारी आती है डेकोरेशन की और लाइटिंग की।
तो आप अपने ट्रक की डेकोरेशन, लाइटिंग जितनी अच्छी तरह से करेंगे, आप जो फूड देने वाले हैं उसकी पिक्चर्स जितनी शार्प और क्लियर लगी होंगी, रेट लिस्ट मेंशन होगी, तो आपका प्रोडक्ट सेल करने में उतनी ही आसानी हो जाएगी। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी फूड डिश के अनुसार उसको बनाने वाले सामान की, जैसे फ्रिज, मिक्सी, माइक्रोवेव, कढ़ाई, बर्तन, सर्विंग प्लेट्स आदि की। हर फूड ट्रक का बजट अलग अलग हो सकता है, जैसे आप कितना पुराना ट्रक ले रहे हैं, उसका साइज क्या है, आप उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कराते हैं, आप उसकी डेकोरेशन कैसी कराते हैं आदि। ऐसे समझ लीजिए कि 3 लाख से लेकर 10 लाख तक के बजट में आपका काम शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे फायर सेफ्टी लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, शॉप रजिस्ट्रेशन, RTO NOC, नगर निगम NOC, FSSAI लाइसेंस। ये डॉक्यूमेंट वर्क पूरा करके आप अपने बिजनेस को बेफिक्र होकर चला सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल फूड ट्रक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई एक ऐसी जगह डिसाइड करनी होगी जहाँ पर रश रहता हो, थोड़ी भीड़ भाड़ रहती हो और उसके साथ साथ थोड़ी पार्किंग की भी जगह हो, ताकि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है वो अपना व्हीकल खड़ा करके आपसे आपका सामान खरीद सके। ये जगह कहीं पर भी हो सकती है, जैसे स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, ऑफिस वाले एरिया में, पार्क के बाहर, किसी धार्मिक स्थान के पास या फिर किसी कम्युनिटी सेंटर के पास। इसके अलावा आपको ध्यान देना होगा अपने फूड की मार्केटिंग पर। मार्केटिंग आपकी जितनी अच्छी हो जाएगी, आपके फूड्स की सेल उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पर आप अपने स्टॉल का प्रचार बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़े से बड़े पैमाने पर काम करना चाह रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट भी डेवलप करवा सकते हैं, जहां से कि आपके फूड ट्रक के बारे में लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कराकर भी लोगों को आसानी से अपनी लोकेशन बता सकते हैं और लोगों से उनके फूड ऑर्डर्स बहुत ही आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी डिलीवरी बॉय को रखकर लोगों के पास फूड की होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक नई चीज़ और प्रचलन में आ रही है, अगर आपके फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप जोमेटो, स्विगी और इसी तरह की अन्य कंपनियों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके आसपास जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं, आप उनसे भी टाई अप करके उनके लिए फूड प्रोडक्ट आप डिलीवर करवा सकते हैं। इस काम को बहुत अच्छे से लंबे समय तक करने के लिए आप अपने फूड की क्वालिटी बेस्ट रखें, हाइजीन का विशेष ध्यान रखें और एक चीज़ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने फूड ट्रक की साफ़ सफाई के अलावा उसके आसपास की साफ़ सफाई का भी ध्यान दें। जैसे कि आप बड़े साइज का आकर्षक डस्टबिन पास में रखें, ताकि लोग खाना खाने के बाद प्लेट्स को इधर उधर ना फेंकें और गंदगी ना फैले। आपके आसपास जितनी साफ़ सफाई रहेगी, उतने ज़्यादा लोग आपके पास आना पसंद करेंगे। दोस्तों, इस बिज़नेस को रेस्टोरेंट की अपेक्षा आप बहुत कम बजट में कर सकते हैं और इस बिज़नेस को करके आप एक बहुत सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ को जानने के लिए बने रहिए हमारे श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।